हेलो बच्चों, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल है हमारा कि मेंटल रिटार्डेशन इन मेन एसोसिएटेड विद सेक्सुअल क्रोमोसोमल सेक्स क्रोमोसोमल abnormality इज यूजुअली ड्यू टू ए इंक्रीज इन एक्स कॉम्प्लीमेंट, बी मॉडरेट इंक्रीज इन वाई कॉम्प्लीमेंट, सी लार्ज इंक्रीज इन वाई कॉम्प्लीमेंट, या डी रिडक्शन इन एक्स कॉम्प्लीमेंट। तो इस सवाल को समझने के लिए क्या होता है कि जब हम ह्यूमंस के केस में देखते हैं तो जो से क्रोमोसोमल जो एबनॉर्मेलिटी आती है सेक्स क्रोमोसोम में, वो ड्यू टू द जीन्स प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स मेनली, ठीक है ना। तो इन ह्यूमंस सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी occurs due to gene present on एक्स क्रोमोसोम मेनली, ठीक है ना। ज्यादातर जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होता है वो एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स के कारण होता है। वाई लिंक्ड क्रोमोसोम के कारण भी है लेकिन बहुत कम है, ठीक है ना। और मेन में ही जो होता है कि आपका जो वाई लिंक्ड क्रोमोसोम इनहेरिटेंस होता है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है कि अगर इंक्रीज इन एक्स कॉम्प्लीमेंट अगर होता है, अगर इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज इन एक्स कॉम्प्लीमेंट लीड्स टू क्लेंस-फेल्टर सिंड्रोम, ठीक है ना। क्लेंस-फेल्टर्स फिल्टर्स सिंड्रोम, ठीक है। इस क्लेंस-फेल्टर सिंड्रोम्स में क्या होता है कि नॉर्मल जो होता है आपका 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल ह्यूमन में, मेल में। क्लेंस-फेल्टर सिंड्रोम के केस में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक है। तो क्लेंस-फेल्टर सिंड्रोम के केस में क्या रहा है कि हमारा कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जा रहा है, एक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो जिसके कारण से क्रोमोसोम की जो संख्या है वो 46 से बढ़ के एक 47 होगी, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा जीनोटाइप रहेगा, एक्स एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है ना। इस केस में क्या होगा कि जो अफेक्टेड मेल जो होगा ना, अफेक्टेड मेल जो होगा वो मेंटल रिटार्डेशन शो करेगा, स्टेराइल हो जाएगा। अफेक्टेड मेल शोस मेंटल रिटार्डेशन, और वो स्टेराइल हो जाएगा, ठीक है ना, स्टेराइल होता है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, सवाल जो था कि मेंटल रिटार्डेशन इन मेन एसोसिएटेड विद सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी इज ड्यू टू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सवाल में पूछा जाता है सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। तो सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के केस में क्या हो सकता है कि आपका जो है, जो सेग्रीगेशन के दौरान जो है आपका जो है एक्स क्रोमोसोम में क्या हुआ कि सेपरेशन नहीं हुआ। तो एक केस ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए ये फीमेल है, ये एक्स एक्स है, ये एक्स वाई हो गया, ठीक है ना। क्या हुआ कि इसमें नॉर्मल जो है सेपरेशन ऑफ जीन्स हो गया, जिसके कारण से दो गैमेट्स बने, प्रत्येक गैमेट्स में एक्स क्रोमोसोम आया। एक्स वाई वाले केस, मेल वाले केस में क्या हुआ कि एबनॉर्मेलिटी आ गई, ठीक है ना। मैन में बोल रहा है एबनॉर्मेलिटी आई, तो एबनॉर्मेलिटी होने के कारण से क्या हो रहा है कि आपका जो एक्स और वाई क्रोमोसोम के बीच में क्या हुआ कि सेग्रीगेशन नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये दोनों एक ही साथ आ गए। अब इससे क्या हो रहा है कि मान लिया जाए ये दोनों अगर जो गैमेट्स है यूज करते हैं, तो इन दोनों का जो क्रोमोसोम का जो नंबर हो जाएगा, खासकर सेक्स क्रोमोसोम का, वो एक्स एक्स वाई हो जाएगा। और एक्स एक्स वाई हमें पता है कि क्लेंच-फेल्टर सिंड्रोम का ही के केस में होता है, ठीक है ना। तो अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन हमें पता चला उससे हमें ये पता चल रहा है कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो हमारा जो सवाल था कि मेंटल रिटार्डेशन इन मेन
एसोसिएटेड विद सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी जो है हमने देखा, इज यूजुअली ड्यू टू इंक्रीज इन एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल और उसका जो एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।